विपक्ष का जो रवैया है माई वे और हाईवे वाला, मतलब इस तथ्य को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिस मुद्दे की मांग को लेकर पूरा मॉनसून सत्र आप लोगों ने चलने नहीं दिया, हंगामा 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 सिर्फ हंगामा होता हुआ नजर आया। जब उस मुद्दे पर जवाब आना था तो आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इसे कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर? आदरणीय पूर्णिमा जी, क्या गृह मंत्री जी 13-14 दिन संसद पहुंचे क्या सदन में? क्या गृह मंत्री जी को अंतिम दिन ही जवाब देना था? क्या गृह मंत्री जी की नैतिकता जिम्मेदारी यही थी कि मैं आऊं सदन में और सदन मेरे हिसाब से चले? गृह मंत्री जी के परिवार की जागीर नहीं है सदन। गृह मंत्री जी जब आए और सदन तैयार हो जाए, हमारे देश के गृह मंत्री जी आ गए हैं सीना तान के। अब इनकी बात को सुन ले, जो ये कह रहे हैं वो सुन ले हम। राहुल गांधी जी प्रथम दिन से मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री जी आए और जनता के सामने अपनी बात को, सदन में सभी संसद सदस्यों के सामने अपनी बात को रखें और देश को बताएं कि कैसे पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया गया, गन चलाने का ऑर्डर दिया गया, क्यों AK-47 बच्चों पे तानी गई, क्यों उनपे वाटर कैनन चलाया गया, क्यों उनके साथ बर्बरता की गई, क्यों उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, क्यों उनको खदेड़ा गया, क्यों उनको मारा गया। तो इसका लोकतांत्रिक तरीका क्या है लोहिया साहब? अगर ये सवाल आपको सरकार से पूछने हैं तो इसका लोकतांत्रिक तरीका क्या है? निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात की पूर्णिमा जी आपने। जनता चाहती थी कि सदन में पहले दिन आए मोदी जी, गृह मंत्री जी प्रथम दिन। तो क्या छात्रों की बात को करने का उनके पास समय नहीं था? ये तो वो हाल कर दिया सदन का जैसे प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का कर दिया था। प्रधानमंत्री जी मणिपुर के अंदर रिलीफ कैंप लगाकर तो प्रथम दिन अगर इस पर चर्चा करते तो फिर एंटी पेपर लीक बिल कब पास होता? देखिए मेरी बात सुनिए, प्रथम नहीं करते, दूसरे कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, चौथे दिन कभी भी कर लेते, कभी भी कर लेते, लेकिन जब करने को आए तो आप तो इंटरेस्टेड। राहुल गांधी ने तो ये साफ तौर पर कहा ना कि भाई वो उनकी कोरी इमेजिनेशन होगी, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। तो अगर 100% की एक बात अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे तो बाकी कामों के लिए सदन तो चलने देते। तो पूर्णिमा जी, क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के इशारों पे काम करेंगे, गृह मंत्री के इशारों पे काम करेंगे? नहीं तो राहुल गांधी के लिए जवाब जरूरी था या उस जनता के लिए जो गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देते हुए सुनना चाहती थी? ज्यादा बड़ा कौन है? अच्छा सुनिए, विपक्ष ज्यादा बड़ा है, राहुल गांधी ज्यादा बड़े हैं, या वो जनता ज्यादा बड़ी है जिसके चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं वहां पर बैठकर ये ओथ लेते हुए कि जनता से जुड़े मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे? पूर्णिमा जी आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए ना सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो सवाल आपने मुझसे किया, जनता बड़ी है या राहुल गांधी जी बड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे पूछे, भाजपा से, अमित शाह जी बड़े हैं, देश की जनता बड़ी है, वो छात्र बड़ा है जो सरकार को चुनता है, जो देश का भविष्य है, कौन बड़ा है? क्यों नहीं सदन में आकर के उन्होंने तत्काल उस पर प्रतिक्रिया दी? क्यों नहीं दी? आना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें शामिल होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को। चर्चा नहीं हुई मतलब? आप ये कह रहे हैं चर्चा नहीं हुई, सर्वसम्मति की कोशिशें नहीं हुई? आप मेरी बात सुनिए, सर्वसम्मति की कोशिशें नहीं हुई आप ये कह रहे हैं? आप नहीं, मेरी बात सुनिए ना, गृह मंत्री को आप ही की बात सुन रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ। आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति की कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी देश के नेता विपक्ष हैं, उनको उनकी हैसियत के हिसाब से, उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से उनको बुलाना चाहिए था। जब राहुल गांधी सड़क पे बैठे जनता के हित के लिए, आपने देखा नहीं देखा? पूरे देश ने देखा और सरकार का उसके बाद बहुत कुछ देखा सब। लोहिया साहब आप अभी अटके पड़े हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, सब कुछ हो गया, आप वहीं पर रुके हुए हैं अभी तक ऋषभ। लेकिन ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि आप लोग बार बार ये कहते रहे कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता, राहुल गांधी भाग गए, विपक्ष भाग गया, चर्चा नहीं। लेकिन आपने कौन सा ऐसा अथक प्रयास किया कि सर्वसम्मति बने, और अगर इतना अहम मुद्दा था तो उस पर चर्चा हो पाए बिना किसी हो हंगामे के? सरकार की भी तो बराबर की जिम्मेदारी है ना। पूर्णिमा जी, जब इन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो इन्होंने पहली बात कहा कि भारत का संसद अमित शाह जी की जागीर नहीं है। तो मैं इनको याद दिला देता हूं, पूरा भारत
गांधी परिवार और राहुल गांधी की बपौती संपत्ति नहीं है, ये मैं स्पष्ट करता ये हूं। तो और ये राहुल आपने एक नेता को सुनिए, तो बहुत नहीं, धैर्य से आपने सुना तो था, लोहिया साहब, लोहिया बहुत साहब, धैर्य से सुना लोहिया था, साहब सुन लीजिए, बहुत opening धैर्य से statement सुना सुन लीजिए, था, फिर बहुत उसके बाद धैर्य से काउंटर सुना रखिएगा, था। बोलिएगा। राहुल गांधी जी के इशारे पे, सोनिया गांधी जी के इशारे पे पूरी कांग्रेस उठक बैठक करती होगी, लेकिन देश और भारतीय जनता पार्टी उठक कतई बैठक करने कतई का नहीं करने वाली, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है साहब, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सुनिए लोहिया जी, जवाब ले लीजिए, बीच में वो तबला मखुजी झूम से बैठे, ऐसे ही आपको समझना थोड़ा कम है। विक्रम जी, बात सुनिए, लोहिया तो साहब, आप उंगली मत लोहिया कीजिए साहब, आपके लोहिया समझ में साहब, बहुत धैर्य से सुनाओ, लोहिया बहुत धैर्य साहब, से सुनाओ, लोहिया बहुत साहब, धैर्य से सुनाओ। लोहिया साहब पहले जवाब सुनिए, बीच में रहकर डिबेट लोहिया करना, साहब तो पहले बीच में। जवाब सुनिए, बीच में बार बार मत काटिए, पहले जवाब तमीज सुन लीजिए, का जवाब सिखाइए सुनिए, अपने उदंड सांसदों को, बोलिएगा, हमें मत ऋषभ सिखाइए। बोलिएगा। पॉइंट तमीज में रहकर के आओ, पॉइंट तमीज में लोहिया रहकर जी के। पूरी बात सुनिए, ये क्या है पता है? कैमरा भैया थोड़ा दिखाइएगा, ये कौन है पता है आपको? संविधान हाथ में लहराते हो लेकिन उसको तो नहीं मानते, ये भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है। और वो भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने युवाओं के लिए, समाज के लिए 25 साल की उम्र में शहीद हुए, जेल के अंदर शहीद हुए, आज उनकी आत्मा को कल्पाने का काम कोई कर रहा है तो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। रात के अंधेरे में लाठी चार्ज करते हो और गृह मंत्री से दिल्ली में जवाब पूछते हो बेशर्म की तरह। शर्म आनी चाहिए। क्यों लाइट ऑफ करके? मैं एक झारखंडी युवा होने के नाते, मैं एक झारखंडी युवा होने के नाते अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं आपके आगे कि आपकी सरकार है वहां पे, कम से कम मानवता लेकर आइए। आइए अब सदन के मुद्दों पे बात करते हैं, सदन के मुद्दों पे बात करते हैं। व्यक्ति विशेष नीति पे बहस होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष नीति पे बहस होनी चाहिए। ये सदन नारों सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये सदन महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक समरसता, यहाँ की जनता के जुड़े मुद्दों के लिए बुलाया जाता है। नौटंकी करेंगे बैठकर, नौटंकी करेंगे बैठकर, 56 इंच का बंदर लाते हो। अरे मंदबुद्धि ना बोध बालक को अपने पार्टी में बैठा रखे हो, उसका इलाज कर लो पहले। मंदबुद्धि ना बोध आप बालक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं ऋषभ, रिफ्रेन करेंगे। और- लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जिनके लिए 56 इंच का बंदर लेके घूम रहे हैं ना, उन्हीं को मैं जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात, बजरंग बली का स्वरूप होता है बंदर। आप लोगों ने तो चौकीदार चोर कहा। जहर उगले, इस देश का नेतृत्व करता वो है जो आप जितने जहर उगलोगे देश में अमृत देने का काम करेगा, विकास की नीतियों से। इतने हंगामे के बावजूद भी पता है कितने बिल पास हुए इस बार? 12 बिल हमने इतने हंगामों के बीच भी पास किए। कौन कौन से थे? जवाब दीजिए। हंगामा आता है, कौन कौन से बिल पास हुए? कौन कौन से बिल पास हुए? कौन कौन से बिल पास हुए मानसून सत्र में? देखिए 12 बिल जो पास हुए, कौन कौन से पास हुए? जवाब दीजिए। है जवाब या केवल ड्रामा करेंगे? है जवाब या केवल ड्रामा करेंगे? नहीं है जवाब, क्योंकि ड्रामेबाजी अराजकता के पोस्टर बॉय बन चुके हैं राहुल गांधी। ठीक है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लोहिया साहब, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आके प्ले कार्ड दिखाएंगे। ओके, अरे आप हमें क्या बताओगे? लोहिया ऋषभ साहब, तिवारी? लोहिया साहब, अरे हम क्या बताएंगे? जनता बता रही है आपको। लोहिया साहब, क्या बताएंगे साहब? लोहिया हम कौन साहब बताते हैं? अपनी इंसान है। बारी में बात करेंगे, अपनी बारी में। लीजिए ऋषभ तिवारी, लोहिया साहब अपनी सुन बारी लीजिए। में बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर चर्चा होगी तो वही होगा जो सदन में हुआ हंगामा। वहां पर भी चर्चा नहीं हो पाई, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी लोहिया साहब। 5 सेकंड निवेदन होगा आपसे। अगर ये बदतमीजी की बात करेंगे, ये हनुमान जी के वानर रूप की बात कर रहे थे अपने प्रचार नहीं, में। अब आप तो आगे क्या हनुमान जी को प्रतीकात्मक नचा तौर रहे पर थे। क्या क्या चुनते हैं उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। 5 सेकंड निवेदन ठीक होगा आपसे। ठीक है, जल्दी से ऋषभ बोलिएगा। चाहिए